हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्य कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज से वीडियो में हम आपको इतिहास में अर्थव्यवस्था और आजीविका के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मेटी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना को बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इंग्लैंड में, बी फ्रांस में, सी जर्मनी में, डी रूस में। तो बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, औद्योगिक नीति की घोषणा कब जारी हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना को औद्योगिक नीति की घोषणा कब जारी हुआ था? ऑप्शन ए जुलाई 1980 में, बी अगस्त 1980 में, सी जुलाई 1981 में, डी अगस्त 1981 में। तो औद्योगिक नीति की घोषणा कब जारी हुआ था? तो जुलाई 1980 में। इसे भी याद रखना होगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए परिवहन उद्योग, बी वस्त्र उद्योग, सी लौह उद्योग, डी खदान उद्योग। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? तो वस्त्र उद्योग से। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये मैट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? ऑप्शन है पावर लूम, बी सेफ्टी लैम्प, सी वाष्प इंजन, डी फ्लाइंग शटल। तो जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो वाष्प इंजन का। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल है? ऑप्शन ए कोयला, कपास और लौह, बी तांबा, मछली और ऊनी वस्त्र, सी प्लास्टिक, लोहे और मोटर वाहन, डी कोयला, मैग्नीज और विमानन। औद्योगिक क्रांति की योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल है? तो कोयला, कपास और लौह। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन है 1924 में, बी 1948 में, सी 1925 में, डी 1949 में। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1948 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1960 में, बी 1962 में, सी 1964 में, डी 1966 में। तो भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1962 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जमशेदजी टाटा ने, बी भीम शाह ने, सी बिरला ने, डी धीरू भाई ने। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो जमशेदजी टाटा ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1919 में, बी 1920 में, सी 1921 में, डी 1922 में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई? तो 1920 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? ऑप्शन है 1850 में, बी 1860 में, सी 1865 में, डी 1870 में। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? तो 1850 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सा देश विश्व का वित्तीय केंद्र बन गया? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सा देश विश्व के वित्तीय केंद्र बन गया? ऑप्शन है फ्रांस, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी चीन। तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सा देश
विश्व का वित्तीय केंद्र बन गया? तो इंग्लैंड। इसे याद रखना है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, भिलाई राउरकेला तथा दुर्गापुर कब इस्पात कारखाने खुले? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना को भिलाई राउरकेला तथा दुर्गापुर में कब इस्पात कारखाने खुले? ऑप्शन ए 1952 में, बी 1953 में, सी 1954 में, डी 1955 में। तो भिलाई राउरकेला तथा दुर्गापुर में कब इस्पात कारखाने खुले? तो 1955 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की? ऑप्शन है 1920 में, बी 1921 में, सी 1923 में, डी 1925 में। तो भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की थी? तो 1921 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा कब जारी किया गया? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा पत्र कब जारी किया गया? ऑप्शन है 1972 में, सी 1975 में, सी 1980 में, डी 1985 में। भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? तो 1980 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, भारत में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1895 में, बी 1896 में, सी 1897 में, डी 1898 में। भारत में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? 1895 में हुई। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, भारत सरकार ने 1921 में एक राजस्व आयोग नियुक्त किया था, उसका प्रधान किसे बनाया गया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत सरकार ने 1921 में एक राजस्व आयोग की नियुक्ति किया था और उसका प्रधान किसे बनाया था? ऑप्शन ए इब्राहिम रहमतुल्लाह को, बी रहमत अली को, सी शेख अब्दुल्ला को, डी में से कोई नहीं। तो भारत सरकार ने 1921 में एक राजस्व आयोग की नियुक्ति किया था और उसका प्रधान किसे बनाया था? तो इब्राहिम रहमतुल्लाह को। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है जेम्स हरग्रीव्स ने, बी जॉन के ने, सी क्रम्पटन ने, डी हम्फ्री डेवी ने। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1848 में, बी 1881 में, सी 1885 में, डी 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली थी? ऑप्शन ए कोलकाता में, बी दिल्ली में, सी मुंबई में, डी पटना में। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली थी? तो कोलकाता में, जो यह पश्चिम बंगाल में है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन है 1907 में, बी 1814 में, सी 1916 में, डी 1919 में। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1814 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? ऑप्शन है 1854 में, बी 1907 में, सी 1915 में, डी 1923 में। तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो 1907 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ऑप्शन है इंग्लैंड में, बी फ्रांस में, सी रूस में, डी जर्मनी में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए।
इसे याद रखना होगा। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से संबंधित है, तो वस्त्र उद्योग से। साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना को वैज्ञानिक समाजवाद का अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन रॉबर्ट ओवन ने, बी लुई ब्लॉक ने, सी कार्ल मार्क्स ने, डी लाला लाजपत राय ने। तो वैज्ञानिक समाजवाद का अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, इंग्लैंड में सभी स्त्रियों पुरुषों को व्यस्त मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? यानी कि इंग्लैंड में सभी स्त्रियों पुरुषों को मतदान देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए 1838 में, बी 1881 में, सी 1918 में, डी 1932 में। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों पुरुषों को मतदान देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1918 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1838 में, बी 1885 में, सी 1881 में, डी 1911 में। भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1881 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1838 में, बी 1839 में, सी 1840 में, डी 1841 में। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? 1838 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1910 में, बी 1911 में, सी 1912 में, डी 1913 में। तो भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई? 1911 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए राज्य सत्ता में परिवर्तन, बी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, सी उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, डी वितरण प्रणाली में परिवर्तन। तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, बुजुर्गा वर्ग किसे कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना को बुजुर्गा वर्ग किसे कहते हैं? ऑप्शन श्रमिक वर्ग को, बी पूंजीपति वर्ग को, सी मध्यम वर्ग को, डी व्यापारी वर्ग को। तो बुजुर्गा वर्ग किसे कहते हैं? तो मध्यम वर्ग कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना कब हुई थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना को मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े मिल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1854 में, बी 1885 में, सी 1907 में, डी 1914 में। तो मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े मिल की स्थापना कब हुई थी? 1854 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ऑप्शन है भारत में, बी चीन में, सी जापान में, डी इंग्लैंड में। तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। इसे याद रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कागजी मुद्रा का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो भी चीन में हुआ था। साथ में इसे भी याद रखना होगा। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।